दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल सोशल बिकू पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हैंडबुक ऑन EPS 95 ये सब्जेक्ट है और इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। 16/7/2020 का ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एम शेयरिंग विथ यू अ कॉपी ऑफ हैंडबुक ऑन EPS 95 पब्लिश्ड ऑन EPFO हेड ऑफिस इन 2001 में EPFO ने EPS 95 जो स्कीम है उसके ऊपर एक हैंडबुक पब्लिश की थी। वो उसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं और जो EPS 95 से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ थी जो उस समय निर्णय लिया गया था उसके ऊपर काफ़ी कुछ है। तो आइए बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो है बातें हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल हैंडबुक एज दिस कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट of some of old clarification instruction which are now were available on the website of EPFO and also on the net. Please preserve this for reference. ये देख सकते हैं आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरा डिटेल अब साझा करने वाला हूँ। सिर्फ साझा ही नहीं, मैं यहाँ इसकी पूरी विवेचना भी करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो लक्ष्य है वो 1 लाख सब्सक्राइबर का है, वो भी हमें जल्द से जल्द अचीव करना है। तो आइए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं बिना लेट किए। हैंडबुक ऑन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, और ये आप देख सकते हैं कि इसके एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया था और भीका जी कामा पैलेस ये 2001 में रिलीज़ किया गया है। फॉरवर्ड सक्सेस ऑन एनी सर्विस organization depends on the efficient service delivered to its clientele and which is turn depends upon how effectively functionaries are occupied. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। फॉरवर्ड्स में इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस तरह से हम एक्टिवनेस दिखाया है और कुछ अपने आप को मोटिवेशन भी यहाँ प्रोवाइड किए हैं EPFO के बारे में। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रोफेस से। The Employees Pension Scheme 1995 was brought into the force in 16/11/1995, replacing the existing Employees Family Pension Scheme 1971, जो existing था यानी 1971 को हटाते हुए 1995 को लाया गया। Since then, several amendments have been made and numerous instructions and clarifications have been issued in the regards of implementation. उसके बाद, चूँकि 1971 के बाद की बात की जा रही है, उसके बाद बहुत सारे जो है चीज़ें हुई, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन लाए गए हैं, बहुत सारी घटनाक्रम जो है घटित हुई और उस सब के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस लाया गया। फिर जो है EPS 95 1995 को लाया गया। The need was felt to bring the scheme provision and various clarification instruction at one place. इसमें कई प्रकार के इश्यूज थे जो पिछला बार था, जैसे कि कई प्रकार के चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया और इसे जो है अब अवेलेबल कराया गया इस स्कीम में, जो कि पिछले बार में नहीं था, जो पीछे नहीं था उसे इस बार अवेलेबल कराया गया इन 1995। An attempt has been made to bring the comprehensive and updated handbook on employee pension scheme 1995। तो अब इसमें एक इम्प्रेहेंसिव और एक जो है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये हैंडबुक तैयार किया गया जो है EPFO के ज़रिए और 1995 के जो पेंशन स्कीम है उसके ऊपर। Every effort has been made to make the handbook comprehensive as possible। सभी पूरा प्रयास किया गया था 2001 में इसको बनाया गया था। And nothing combined in it should however to be taken to have suppressed or modified any of the scheme provision। तो यहाँ पर देखिए, ये इसके बारे में तारीफ़ की गई है EPFO के द्वारा कि हमने इसमें पूरी प्रयास की गई है इसको स्प्रेस करने मतलब छोटे छोटा और संक्षिप्त में रखने का। अब कुछ इंडेक्स हम इसका देखेंगे जिसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 26 तक जो है यहाँ पर 1995 के बारे में क्या है उसके बारे में है। फिर 27 से लेकर 50 तक क्लेरिफिकेशन है। फिर कंप्यूटराइज पेंशन स्कीम सिस्टम है 50 से 53 तक, 51 से 53 तक। अरेंजमेंट है ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन 54 से लेकर 58 तक है। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइंस ऑफ एग्जाम्पशन है 69 से लेकर 73 तक। फॉर्म्स एंड रिटर्न्स हैं 74 से लेकर 126 तक।
उसके बाद कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न ऑन EPS 95 127 से लेके 139 तक है। EPS एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एज अमेंडेड अप टू मई 2021 2001 तक जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट था, जो कुछ भी चेंजेस थे वह इस वीडियो में है। और 2000 यहाँ पर आपको बता दें कि 2001 तक इसमें जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन दिया गया था। द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 अरेंजमेंट्स ऑफ पैराग्राफ्स है, यहाँ पर शॉर्ट टाइटल्स है और ये सब पैराग्राफ्स मैं आपको विस्तृत रूप में दूंगा पूरी जानकारी इसके बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप देख सकते हैं करीब जो है 44 के करीब जो है इसमें बताया गया है, 44 जो टॉपिक्स हैं इसको लिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं और पहला हम लोग अटेम्प्ट करते हैं द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है क्या। और मैं स्पेशली बता दूं कि यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें ये नहीं पता है कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग, वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं। उनका जो स्कीम था मतलब किस तरह से उनके साथ एक तरह से धोखा किया गया सिस्टम के ज़रिए, ये नहीं होना चाहिए था जो कि उनके साथ इस तरह से घटित हुआ है। तो चलिए और हम लोग जानते हैं जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। इन द एक्सरसाइज of the powers conferred by the Section 6A of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, the central government hereby makes the following scheme, namely short title, communiment and applications. These schemes may be called the Employee Pension Scheme 1995. This scheme shall come into the force on 16th day of November 1995. Subject to the provision of this scheme, the employees have two options. Employees have an option to become a members of the scheme with the effect of 1 April 1993. Subject the provision of Section 16 of the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952, this scheme shall apply to the employees of all factories and others establishment to which the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 applies or is applied under the subsection 3, subsection 4 of section 1 or section 3 therefore. काफ़ी कुछ इसमें लंबा आप देख सकते हैं बताया गया है, डिटेल में एक चीज़ को बताया गया है। और यहाँ पर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल बताई गई है, किस किस स्कीम के तहत इसे जो है एप्लीकेबल किया गया, किस किस स्कीम के तहत इसे लाया गया है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि इस डिफिनेशन किस हिसाब से इसको लिया गया है कि दिस स्कीम्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एक्ट मीन्स द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952। तो यहाँ पर ये देखिए डिफिनेशंस हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है रिलेटेड वो धाराएं हैं जिसके तहत एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज़ को। उसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप में चर्चा किया गया है। और यह एक्ट है 1971 की भी बात की जाए, 1952 में भी आया था कि एक सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी जो कि इस एक्ट के अंतर्गत है। Employees Pension Fund from and out of the contribution payable by the employer in each month under the section 6 of the act or under the rules of provident fund of the establishment which is exempted either under clause A and B of subsections of section 17 of the act or whose employees are exempted under either the paragraph 27 or the paragraph 27A of the Employees Provident Fund Organization 1952, a part of contribution representing 8.33%, यहाँ पर समझिए 8.33% of employees payable shall be remitted by the employer to the Employees Provident Fund within the 15 days of the close of every month by the separate bank draft or check on account by the employees
pension fund contribution in such manner as may be specified in this behalf of commission by the commissioners. The cost of remittance, if any, shall be borne by the employer. तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ टॉपिक्स बताया गया है पेंशन एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड के बारे में कि किस तरह से कंट्रीब्यूट का 8.33 जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, इसकी पूरी चर्चा की गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे भी बढ़ूंगा और आपको इसकी बहुत अधिक, चूँकि ये हमारे पास 152 पेज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये करीब करीब 152 पेज का है ये पूरा PDF। तो इसको पढ़ने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। मैं इसके थोड़ा डीप स्टडी करके, हालांकि मैंने इसको स्टडी कर रखा है, लेकिन मैं कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उसको स्टडी करूँगा जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी किसी अपडेट के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों।